नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे मिथुन लग्न के जातक हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। जो आपके लग्नेश हैं वो अपने ही स्व राशि के होके बैठे हुए हैं। इस बार भी उन्होंने बुध आदित्य योग नाम का योग बनाया हुआ है। तो क्या कुछ रहेगा पूरे सितंबर के महीने में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपकी लग्न राशि मिथुन है तो वहां से आप देख सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आपकी चंद्र राशि भी मिथुन है तो आप वहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहां से भी कुछ चीजें मैच होंगी, लेकिन जो ज्यादा सटीकता है वो आपके लग्न राशि से यहाँ पे बैठेगी। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका लग्नेश है वो यहाँ पे अपने चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव में आपकी ही खुद की राशि होती है, कन्या राशि होती है। तो कन्या राशि के अंदर आके वैसे ही आपका लग्नेश थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। और संजोग की बात यह है कि जो सूर्य है, सूर्य भी उनके साथ ही बैठा हुआ है। अब है कि ये ट्रांजिट जो है आपका 15 सितंबर को आपका लग्नेश आपके तृतीय भाव से उठ के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। और 16 तारीख को जो सूर्य है वो वहां से निकल के यहाँ पे आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो वहां से जो आपका पूरा महीना है वहां से थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि महीने का बीच का भाग है 15 सितंबर, जहां से आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बेहतर किस तरीके से होंगी कि सबसे पहले कि ये जब यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो आपके लिए घर के अंदर सुख शांति वो लेके आएंगे। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक होता है, वो ज्ञान का कारक होता है, वो समृद्धि का कारक होता है। तो सूर्य को भी हम लोग एज अ स्थिर लग्नेश ही लेते हैं। तो आपका खुद का लग्नेश और स्थिर लग्नेश दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में है, तो वो ओवरऑल आपके चतुर्थ भाव के लिए काफी अच्छा हो गया। अगर कोई वाहन है तो वाहन के लिए वो अच्छा हो गया, नया वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। उसके अलावा घर की सुख समृद्धि उसके लिए वो अच्छा हो गया। ऑल्दो घर के अंदर जो वातावरण है आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि खुशियां भी आई हैं और आपका लग्नेश भी है। तो घर के अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा खुश महसूस करेंगे। प्लस आपके घर के अंदर घर वाले भी आपकी थोड़ी सी इज्जत यहाँ पे करेंगे। अगर आप सम्मिलित परिवार में रहते हैं या फिर अगर आप एकल परिवार में रहते हैं तब भी वहां पे आप देखेंगे कि घर के अंदर आपको थोड़ा सा वैल्यू मिल रही है। वो चीज भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा जो आपका लग्नेश है वो एक ऐसी स्थिति भी बनाता है जहाँ पे आपको किसी प्रकार से प्रॉपर्टी का भी लाभ यहाँ पे हो सकता है। अब है कि प्रॉपर्टी में जमीन का भी लाभ होने का यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से इंश्योरेंस से पैसे मिले, अंडर द टेबल आपकी कुछ कमाई हो, या फिर कुछ ऐसी छुपी हुई या अटका हुआ पैसा जो आपका कहीं पे था वो भी आपका निकल आए। वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। तो दिख कैसे रही है? तो वो दिख रही है सैटर्न की वजह से, जहाँ पे सैटर्न यहीं पे आपके दसम भाव में बैठे हैं, लेकिन वो रेट्रोग्रेड होके जो उनकी जो पूरी ऊर्जा है वो आपके नवम भाव में आ रही है, जहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं। अब है कि क्योंकि राहु और सैटर्न दोनों आपके नवम भाव में बैठे हैं तो वहां पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। राहु भी आपके भाग्य के भाव को बढ़ाएगा। शनि क्योंकि वक्री होके आए हुए हैं तो उनका अच्छा वाला प्रभाव यहाँ पे मिलेगा, है ना। चीजें थोड़ी सी स्लो तो रहती है शनि के पीरियड में, लेकिन क्योंकि अभी आपका जो चतुर्थ भाव है वो काफी यहाँ पे बली होके वहां पे बैठा हुआ है। तो वो बली होने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपका भाग्य का साथ मिलेगा। और क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव का भी मालिक बनता है, मकर राशि का भी मालिक बनता है, तो उसकी वजह से वो है कि दिखा रहा है कि आपको अचानक से किसी प्रकार का गेन ये आपको दिखाता है। वही ये किसी प्रकार से अचानक से लॉस भी करा सकता है, लेकिन क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होके आए हैं, वापस नवम में आए हैं, तो कई बार शनि जब रेट्रोग्रेड होके आते हैं तो पुराने फंसे हुए कामों को वो करा देते हैं, निकलवा देते हैं। तो वहां पे ये हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी के अंदर चीजें अटकी हुई थी, बात नहीं बन पा रही थी, तो वहां आप देख सकते हैं कि आपके प्रॉपर्टी के अंदर चीजें वहां पे बनेगी, बात थोड़ी सी बनेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी प्रकार से किसी कोर्ट केस में भी फंसा हुआ था, क्योंकि मंगल जो है वो आपके पंचम में ही बैठे हुए हैं, वो भी तुला राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा जब अपनी ही राशि को बल देंगे तो वहां पे अचानक से चीजें थोड़ी सी बन सकती है ना। तो यहाँ पे अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे राहत जो है वो मिलने के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये भी एक चीज है कि जब हम लोग अपने पंचम राशि को देखते हैं, जो हमारा पंचम भाव है वहां पे जो हमारी सप्तम राशि है उसको देखते हैं, और द्वितीय राशि जो है उसको भी देखते हैं, तो उसके मालिक वीनस यहाँ पे केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो जब वो केतु के साथ बैठेंगे तो वो कई प्रकार से मोक्ष या मुक्ति को दिखाते हैं, क्योंकि केतु खुद भी 12वें भाव के लिए अच्छा माना जाता है। फिर केतु अपने आप में मोक्ष का कारक है, लिबरेशन का कारक है। तो जब 12वें भाव का जो मालिक है वो केतु के साथ बैठेगा तो वो आपके पंचम को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से चीजों से छूटना,
है ना, कोर्ट केस हो चाहे वैसे कोई चीज है, वहां से छूट के आपको लक्ष्मी मिले, वो जो कारण है वो यहाँ पे बन रहे हैं। क्योंकि वो बन भी रहा है कहाँ पे, तो वो लियो की राशि में बन रहा है। तो लियो अपने आप में सरकार का कारक होता है। तो अगर सरकारी चीजों में कहीं कुछ आपका फंसा हुआ था, तो वो यहाँ से छूटने का वहां पे वो दिख रहा है। अब क्योंकि ये सरकार के साथ साथ राज्य का भी होता है, तो अगर वैसे कोई प्रॉपर्टी आपकी है जो किसी राजमार्ग के बनने में आ सकता है, वहां पे मुआवजा मिलने की बात है, या फिर वैसा कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपके घर के आसपास कहीं से हो रहा है, तो वैसे में आपका लाभ हो जाए, वैसी चीज भी यहाँ पे दिख रही है। तो किसी ना किसी प्रकार से सरकार से, सरकारी चीजों से भी आपका लाभ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से जो आपका अष्टम भाव है वो आपको रिजल्ट अभी देगा, वो आपको कुछ ना कुछ देगा। तो वहां पे सूर्य और जो मरकरी है दोनों आपको इतना सक्षम है कि वो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे दिला सकते हैं। अब चलते हैं अगर हम लोग अपने मार्स के ऊपर, तो मार्स वैसे तो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है, लेकिन क्योंकि वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं जो कि अपने आप में जुपिटर का भाव होता है, तो वहां पे वो रिजल्ट जो है वो मिक्स देंगे, है ना। वहां पे अगर यही छठी नंबर की राशि होती तो रिजल्ट उनका थोड़ा सा बेहतर हो जाता, लेकिन यहाँ पे भी वो मिक्स सा रिजल्ट देंगे। अब लेकिन क्योंकि वो पंचम भाव है, अपने आप में लक्ष्मी स्थान बनता है, तो वहां पे मंगल आपके लिए चीजों के अंदर थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ा देंगे। जो काम आपको बोला था कि जो काम आपकी बननी है या जो चीजें आपकी बननी है भूमि से रिलेटेड चीजें, तो उसको वो थोड़ा सा अच्छा कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों का कारक होता है ना। तो वैसे में मार्स का लक्ष्मी स्थान में बैठना ये दिखा रहा है कि आपका किसी न किसी प्रकार से वैसा काम आपका बन सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्स अपने आप में अगर निगेटिव हुआ तो फिर वो लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे करवा सकता है, कि अचानक से आपकी बातचीत ठीक चल रही थी और जैसे ही मार्स का ट्रांजिट हुआ जो होने वाला है 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर के बाद अचानक से आपके प्रेमी के साथ आपकी जो बातचीत है वो थोड़ी सी खराब हो गई, अचानक से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, ईगो जैसी चीजें यहाँ पे आनी शुरू हो गई। तो वैसी चीजें यहाँ पे आपकी थोड़ी सी दिखेगी कि मिसकम्युनिकेशन आपके प्रेम प्रसंग के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये मिक्स रिजल्ट देगा, ओके भी है, नॉट ओके भी है। हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ रहे, क्योंकि मार्स है, जब उसकी ऊर्जा आएगी तो उस ऊर्जा की वजह से आपका फोकस वो थोड़ा सा दूसरी चीजों में लेके जा सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर आपका जो ध्यान है वो थोड़ा सा जाएगा, खेल कूद के पीछे आपका ध्यान जा रहा है, भागने के पीछे ध्यान जा रहा है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ वो करेगा। और वैसे जैसे बताया था कि वो अभी शुक्र की राशि में आया है, तो शुक्र अपने आप में वैसे भी मनोरंजन का कारक बनता है, म्यूजिक का कारक बनता है, या जो इंटरटेनमेंट होता है इंटरटेनमेंट का कारक बनता है। तो वैसे में मार्स का आना थोड़ा सा आपको वैसी चीजों से जो पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा डिविएट करते हुए यहाँ पे दिखा रहा है। वैसी चीजों में फिर आपका मन लगेगा कि अचानक से प्ले देखना आपको अच्छा लगने लगा, म्यूजिक सुनना अच्छा लगने लगा, तो वैसी चीजें या उसके पीछे आप ज्यादा समय बिता रहे हैं, या फिर आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है उनको आप मनोरंजन की चीजों में या खेलने की चीजों में लगा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ गड़बड़ी दिखेगी। उसके बाद अगर हम लोग मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं, तो वो पड़ेगा आपके अष्टम भाव पे। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब क्योंकि अष्टम में उसका जो दृष्टि है वो जा रही है, तो अभी जो आपको सारे रिजल्ट्स बोले थे कि भूमि का लाभ या भूमि का सुख, फ्लैट का सुख, अचानक से किसी प्रकार से पैसा आना, वो सब चीजें यहाँ पे उसको ये थोड़ा सा श्योरिटी उसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि होती है, दोनों भाव के योगों को ऐड कर देते हैं, और वो खुद अपने आप में भूमि का या फिर फ्लैट का वो कारक भी होते हैं। तो दिखा रहे हैं कि अष्टम भाव से अभी आपको इस प्रकार के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे वो दिला सकते हैं, है ना। वहाँ पे पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी बेहतर हो रही है, तो वैसा यहाँ पे कुछ कुछ है जो आपको मिल सकता है। उसके अलावा अगर इनके हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं, तो वो पड़ रहा है आपके ही शुक्र की दूसरी राशि के ऊपर, जो 12वें भाव में बनता है वहां पे पड़ रहा है। तो इसीलिए बोला था कि जो श्योरिटी है कि आपका किसी भी प्रकार के केस मुकदमे से छूट जाना, बच के निकल जाना, तो वैसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन वही अगर पीछे से आपने कुछ गड़बड़ की हुई होगी, तो वहां पे फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐसा योग बना दे जिसमें आपको जेल भी जाना पड़े, है ना। क्योंकि ये हमारा शरीर का कारक होता है, देह कारक होता है। बैठा तो हालांकि लक्ष्मी स्थान में है, लेकिन जो उनकी अष्टम दृष्टि है वो कई बार अच्छी नहीं मानी जाती है। जो अष्टम दृष्टि होती है वो थोड़ा सा ज्यादा बिगाड़ने वाली चीजें करती है। तो अगर पीछे से आपका काम थोड़ा सा, कर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, आपने पीछे कुछ ज्यादा जानबूझ के गलतियां की हुई है, तो वहां पे केतु भी
सरकार के भाव में है, शनि भी रेट्रोग्रेड होकर राहु के साथ आए हुए हैं, और जो आपका लग्नेश है, हालांकि आपका लग्नेश तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन बाकी ये जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप हॉस्पिटल से थोड़ा सा बच के रहे, या फिर हॉस्पिटल जाने की आपको नौबत ना आए, या फिर जेल जाने वाली जो चीज़ें आपको बोली, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से भी डील करता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि पॉजिटिव अगर आपका काम रहा है तो रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव ही होंगे। आपको केस मुकदमे से वो छुड़वाएगा भी, क्योंकि वो खुद भी छठे भाव का कारक होता है। तो जब उनकी दृष्टि 12वें में होती है तो 12वां लिबरेशन का होता है, तो आपको केस मुकदमे से वो छुड़वा भी सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका कर्म गड़बड़ है तो आपको फंसा भी सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पे होएंगी, जो डिपेंड करेगा आपके पत्री में मंगल कैसा बैठा हुआ है, आपकी दशा अंतर्दशा भी क्या चल रही है, पीछे आपने क्या कर्म किया है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे आपको थोड़ा सा अकाउंट में लेना होगा। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं राहु पे, तो जैसे बताया कि राहु अभी फिलहाल अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो वहां से बैठ के वो आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वहां से उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। तो लक्ष्मी स्थान को और विष्णु स्थान को राहु ने यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। लक्ष्मी आते हुए दिख रही है, धन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, आपको भाग्य का साथ मिले वो भी दिख रहा है, पिता का साथ मिले वो भी दिख रहा है। पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे शनि भी रेट्रोग्रेड होके आ जाएंगे। तो आपके फादर के पास थोड़ा सा ज्यादा काम रहेगा, वो काम के अंदर थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त रहेंगे, या फिर उनके अंदर उनके बॉडी के अंदर थोड़ी सी पेन जैसी चीजों की शिकायत, वो सब अभी यहाँ पे आपके पिता के साथ रहेगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग भाग्य की बात करते हैं तो यहाँ पे भाग्य का साथ जो है वो राहु आपको यहाँ पे दिलाएगा। उसके अलावा क्योंकि राहु अपने आप में थोड़ा सा इल्यूजन का भी कारक होता है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे शॉर्टकट लेने जैसी चीजें या फिर भ्रमित करने जैसी चीजें भी वो कर सकते हैं। तो अगर कुछ आप ज्ञान या हायर स्टडीज के लिए भी अगर जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वो आपको ट्रबल दे सकता है, कि आपको थोड़ा सा गलत फहमी हो जाए, गलत डिसीजंस ले ले, वैसी टाइप की चीजें वो थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी उसको अगर आगे दे सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, तो उसको आगे लेके जाइए। जब शनि यहाँ से हट जाएंगे, जब शनि वापस से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो फिर अक्टूबर के बाद से चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। उसके बाद अगर हम लोग शनि पे चलते हैं, तो जैसे बताया शनि उनकी जो दृष्टि है वो अभी फिलहाल काम करेगी, और उनका जो रिजल्ट है वो पिछले भाव का रिजल्ट देंगे। तो अगर उनकी दृष्टि की बात करते हैं तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो बन रही है आपके फॉरेन के भाव पे। तो तीसरी दृष्टि जैसे बताया कि शनि की जो दृष्टियां होती है वो कार्मिक होती हैं। तो अगर जो आपका पीछे से कर्म ठीक है, चीजें ठीक चल रही थी, तब तो वो आपको जैसे बताया कि प्रॉपर्टी मिलने जैसी चीजें वो दिखा सकते हैं। अचानक से फॉरेन से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाए, फॉरेन से कुछ लाभ हो जाए, वैसी चीजें भी वो दिखा रहे हैं। फॉरेन का जो हाउस है आपका वो अभी थोड़ा सा एक्टिवेट है, वहाँ पे ऊर्जा भी है, शनि की भी दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। तो दैट वे वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा बन रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी पत्री पे देखना पड़ेगा, दशा अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी होगी तो विदेश से आपको काफी लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर शनि को देखा जाए तो शनि यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन का भी कारक बनता है, तो वो आपको थोड़ा सा आइसोलेट भी करवा सकते हैं, आपको थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करवा सकते हैं। और ये भी होता है जैसे बताया कि अकेलापन वो महसूस करवा सकते हैं, तो फिर वो ये भी करा सकते हैं कि जो आपको बताया कि जेल यात्रा, क्योंकि वो वहाँ पे आप आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से अलग जो हो जाएंगे, वैसी चीजें भी वो दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है तो बच के यहाँ पे रहने की जरूरत है। बट अगर गड़बड़ी नहीं है तो आपको अध्यात्म से वो जोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो रेट्रोग्रेड होकर रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको नवम भाव का दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपका धर्म वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है, तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाएंगे। आप शास्त्र के बारे में पढ़े, आप आध्यात्म के बारे में पढ़े, मेडिटेट करें, वैसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। अगर आपका मंगल भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मंगल की निशानी होती है कि वो इंसान को थोड़ा सा क्रोध रहित बनाता है, क्रोध को शांत करता है। तो वैसे में मंगल की भी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव में जा रही है, तो दिखा रहा है कि आप किसी प्रकार से साधना जैसी चीजों में भी जा सकते हैं, आप मेडिटेशन जैसी चीजें भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये दोनों उसके पॉजिटिव रिजल्ट में आपको ये भी दिखा रहा है कि आप मेडिटेशन योगा जैसी चीजों के अंदर थोड़ा सा जुड़ेंगे, विदेश से आपको लाभ होगा, वैसी चीजें भी दिख रही है। अगर किसी प्रकार से आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो एनजीओ में आपको लाभ होगा, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मिला जुला के शनि का जो तीसरी दृष्टि है उसका कुछ ऐसा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद अगर दसम दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7वें भाव के अंदर। तो
वैसे तो पार्टनरशिप के लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं होगा, आपके पार्टनर के साथ जो है बातचीत थोड़ी-सी वहाँ पे बिगड़ सकती है और वैसे भी मंगल अभी आपके प्रेम संबंध के भाव में ही बैठे हुए हैं। तो फिलहाल पार्टनरशिप के लिए या फिर स्पाउस के लिए या फिर प्रेमी के लिए ये पीरियड थोड़ा-सा गड़बड़ रहने वाला है। बट अगर बिज़नेस की बात करते हैं या फिर हम लोग ओवरऑल डेली एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि डेली वे में कैसे आप लोगों के साथ मिलते-जुलते हैं या फिर आपकी जो इंटरैक्शन होती है, डेली इंटरैक्शन वो कैसी रहेगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा रिज़ल्ट दिखेगा। अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा, आपके करियर के लिए वो ठीक है, आपके बिज़नेस के लिए वो ठीक है, लोगों से मिलने के लिए ठीक है, बट जो लिविंग सिग्निफिकेशंस है स्पाउस उसके लिए वो थोड़ा-सा रिज़ल्ट यहाँ पे गड़बड़ करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आपके लग्न के ऊपर, तो आपके लग्न में ही जुपिटर बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। जुपिटर वहाँ बैठ के आपके पंचम, आपके नवम भाव दोनों भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु की कृपा तो आपके मंगल के ऊपर है। तो मंगल का जो नेगेटिव रिजल्ट आपको बताया था वो काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर आपको गुरु की कृपा चाहिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा नैतिकता भरा काम आपको करना होगा। नैतिकता अगर आप थोड़ा सा बना के रखेंगे, चीजों के अंदर एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, वैसी चीजें अगर आप करेंगे, अंदर से उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो आपको वो बुद्धि भी देंगे कि थोड़ा सा शांत रहो, कम बोलो, वैसे टाइप की चीजें भी वो वहां पे देंगे। बट फिर वहां पे है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। वैसे भी जो मिथुन लग्न वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आदत होती है, क्योंकि बुध की राशि है और बुध अपने आप में थोड़ा सा कम्युनिकेशन का कारक होता है, तो वैसे लोग थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलने पे थोड़ा सा अच्छा बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाओ, बट आप थोड़ा सा अच्छा बोलिए, नेगेटिव नहीं बोलना है, लोगों के साथ अच्छा बोलना है। तो फिर आपका जो जुपिटर है वो आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। जुपिटर का ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए क्योंकि वो अभी आपके लग्न में भी बैठे हैं, तो वहाँ पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। नहीं हो पाता है तो उसको कम से कम आप सुन सकते हैं, उससे आपको लाभ यहाँ पे होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा सुनिए, उससे आपको लाभ होगा। तो ये दो चीज है वो तो अभी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मंगल यहाँ पे थोड़ा सा सही दिशा में जाएगा। और मंगल आपका अगर सही दिशा में जाएगा तो बहुत सारी चीजें इस महीने में आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आपको यहाँ पे मंगल को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आपके द्वितीय भाव में, तो वहाँ पे वीनस केतु दोनों बैठे हुए हैं। हालांकि वीनस के लिए वो जगह जो जो राशि है लियो राशि, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती है क्योंकि वो अपने आप में सौम्य प्लैनेट है और लियो जो है वो अपने आप में अग्नि तत्व की राशि बनती है, लेकिन वो राजा का घर है। तो राजा के घर में आपको अच्छी चीजें दिलाएंगे, तो लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एजिटेशन वहाँ पे रहती है। आपको थोड़ा सा सूखा सूखा सा, या मतलब एक होता है ना कि हाँ मुझे कोई प्राप्ति हुई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो वो उसमें थोड़ी सी यहाँ पे कमी होती है। आपको प्राप्तियां तो वो कराएंगे, लेकिन वो फीलिंग जो है वो थोड़ी सी डिटैच फीलिंग होगी। और वैसे भी वहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु वैसे भी थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आप कोई स्किल सीखे, म्यूजिक से जुड़ा हुआ कोई स्किल सीखे, आप डांस से जुड़ा हुआ स्किल सीखे, तो ऐसी चीजें, या आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, वैसी टाइप की आप कोई स्किल सीखे। लेकिन उसमें होगा कि इंटरेस्ट या रस की थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे, बट ऐसा कुछ आप स्किल सीखेंगे जरूर। ये है कि आप थोड़ा सा कुछ कला से जुड़ा हुआ कुछ आप यहाँ पे सीखते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटैच होकर सीखिए कि हाँ मुझे करना है, थोड़ा सा अपना समय जो मेरे पास खाली समय था उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसी सोच लेके अगर आप सीखेंगे, अगर आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा ये देगा। और वैसे भी शुक्र है, तो शुक्र थोड़ा सा कामनेस को ही दिखाता है कि थोड़ा मनोरंजन के भाव से ही आप स्किल सीखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीखेंगे भी, क्योंकि वो अपने आप में मनोरंजन का भी कारक होता है। वो स्त्री का कारक है, वो धन का कारक है, तो वो मनोरंजन का भी कारक है। तो दैट वे अगर आप चीजों को यहाँ पे लेके चलेंगे वीनस और केतु के मामले में, तो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी रहेंगी, अच्छी होंगी। और जो आप स्किल सीखेंगे वो हो सकता है कि थोड़ा सा केतु इंस्पायर्ड स्किल्स भी हो, कि आप पेंटिंग वेंटिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा धार्मिक पेंटिंग आप बनाए, क्योंकि केतु अपने आप में विजडम या धर्म को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि भगवान की ड्राइंग वगैरह बनाना, ऐसी टाइप की चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको विटनेस करेंगे। या फिर हो सकता है कि आप रंगोली वगैरह ही बना रहे हैं तो उसमें भगवान की रंगोली बनाए। ऐसी चीजें आपको यहाँ पे सितंबर के महीने में थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल महीना जो है वो ठीक है, कुछ जगह पे रिजल्ट्स आपके लिए अच्छा है, कुछ अचानक से गेन मिल सकता है, लेकिन पीछे से चीजें गड़बड़ी है, थोड़ा सा दशांत दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मिला जुला के पूरा जो आपका महीना है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहने चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।